परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। बिजनेस एक्सपर्ट है सुरेश मनचंदा। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं राजेश भारती। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजेश भारती जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं। राजेश जी, क्या है ये 500% का टैरिफ? क्या दिखाता है? क्यों ये शगुफा है? और मैं तो कह रही हूं कि चलिए, आपको जो कुछ भी करना है, आप ब्राजील और चाइना को तो ला ही रहे हैं, चलिए समझ में आती है चीजें, लेकिन भारत को ले दे के क्यों बीच में ले आ रहे हैं? अब ऐसा क्या हो गया कि आपको भारत पे 500% का टैरिफ भी लगाना पड़ेगा? 50% तो आप लगा चुके हैं और वो रेसिप्रोकल था, यानी 25 तो आपने जैसे को तैसा किया, बाकी आपने तेल को लेकर किया। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि 500% क्यों? आप जो चाह रहे थे, वो तेल जो खरीदने की बात हो रही थी, वो तो भारत ने कम किया। उसके बाद फिर सवालों के घेरे में सरकार आई थी कि क्यों ट्रंप के कहने पे चल देते हैं मोदी जी। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ये क्या दिखाता है? देखिए राखी जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो यह समझना होगा कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद का जो घटनाक्रम हुआ, और उसमें बार बार ट्रंप के कहने के बाद भी भारत क्लियर कट जो अमेरिका की भूमिका को मना करता रहा, डिनाई करता रहा। तनाव तो अमेरिका के साथ जो ये ट्रंप और मोदी की दोस्ती जो है, उसमें यदि नॉर्मल लाइफ में भी, रूटीन लाइफ में भी दो दोस्त हैं, एक कहे कि मैंने इसका ये काम मेरे कारण हुआ, और वो हर बार सबके सामने उससे मना करता रहे। तो ये तो पहले तो ये समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो देश के हेड ऑफ स्टेट, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टरियल मॉडल है, राष्ट्रपति होते हैं लेकिन वो सिंबॉलिक होते हैं, और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल मॉडल है। तो दोनों को अपने अपने देश का हेड ऑफ स्टेट मानिए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को और अमेरिका में राष्ट्रपति को। अब ये दोनों जो हेड ऑफ स्टेट हैं, वो अपने अपने देश के कमिटमेंट से जुड़े हैं, अपने अपने देश की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, अपने देश के फ्यूचर से जुड़े हुए हैं। तो जो राष्ट्र हित है वो सबसे ऊपर है। तो ये दोस्ती दोस्ती जो हम करते रहते हैं, ये दोस्ती जैसा कुछ होता नहीं है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। वहां ना कोई अस्थायी दोस्त होता है, न ही कोई आपका अस्थायी दुश्मन होता है। लेकिन इस बार जो 500 टैरिफ की जो बात है, सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहिए कि ये टैरिफ लगाने का प्रपोजल है। टैरिफ कितना परसेंट किस देश पे लगेगा, जो रूस से तेल ले रहे हैं या गैस ले रहे हैं या यूरेनियम खरीद रहे हैं, उन पे कितना परसेंट लगेगा, ये अमेरिका की जो है कार्यपालिका, मतलब वहां की सरकार तय करेगी। यह अधिकार सरकार को मिल जाएगा कि वो 500% तक टैक्स लगा सकती है। अब ये अधिकार के लिए जो बिल आया है ना, इसका संबंध ट्रंप का भारत से नाराजगी नहीं है। इसमें एक दूसरा एंगल है। जो ब्रिक्स करेंसी की बात दुनिया में चल रही है, और आप जानते हैं कि ब्रिक्स करेंसी वाले जो देश हैं वही इस लपेटे में आ रहे हैं। रूस तेल बेचने वाला है, चीन, भारत और ब्राजील तेल खरीदने वाला, ये चारों देश ब्रिक्स का हिस्सा हैं। और ब्रिक्स करेंसी के खबर के बाद ये जो मैसेज गया कि डॉलर को रिप्लेस करने के लिए, मैंने ब्रिक्स करेंसी यदि आएगी, वैसे अभी कोई करेंसी का डिक्लेरेशन आया नहीं है, लेकिन चर्चाओं में ये आ गया कि ब्रिक्स के कंट्री जो हैं डॉलर को रिप्लेस करने के लिए एक करेंसी अपना लेके आने वाले हैं। और चाइना, यदि ब्रिक्स करेंसी आता है तो चाइना वर्ल्ड लीडर बनने के रास्ते में एक कदम और, कहिए 2 कदम और आगे ले लेगा। और फिर जब वर्ल्ड लीडर वो बनने की तरफ जाएगा, तो जो अभी वर्ल्ड सिंगल पोलर वर्ल्ड है, वो 2 पोलर वर्ल्ड या मल्टीपोलर वर्ल्ड में बदलेगी। तो क्या कोई भी देश ये चाहेगा कि उसको रिप्लेस किया जाए? डॉलर रिप्लेस होने का मतलब अमेरिका का वर्ल्ड पावर के रूप में रिप्लेस हो जाना। तो ये जो है इस बार, ये ब्रिक्स करेंसी का न्यूज भारत ने वैसे स्पष्ट कर दिया है। हमारे देश की ओर से अमेरिका को यह आश्वस्त किया गया है, और यह स्पष्टीकरण सरकार की ओर से आया है कि भारत डॉलर को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का हिस्सा नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली हमने यह कह दिया है कि हम ब्रिक्स करेंसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन ब्रिक्स करेंसी का न्यूज है। उधर चाइना ताइवान को लेके जिस तरह से एग्रेसिव
अप्रोच ले रहा है। तो चाइना को ये जो इस बार ये आया है, ये इससे भारत को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने अभी कई बार, ये भी अभी एक न्यूज में आया, आपके चैनल ने भी चलाया, कि ट्रंप ने ये कहा कि मोदी जी ने मुझे फोन किया और बोला कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो उस पे ट्रंप ने, वो ठीक है कि वो जो लैंग्वेज ट्रंप ने इस्तेमाल किया वो किसी हेड ऑफ स्टेट का एक तरह से जो अपमान करने जैसा है, लेकिन वो ट्रंप के स्टाइल है और वो वर्ल्ड पावर है, वर्ल्ड लीडर है। और आप देखिए कि जो टेक्नोलॉजिकल डिस्प्ले उसने वेनेजुएला में किया है, कि आधे घंटे में पूरे शहर का जो है पूरा लाइट बंद कर देना और आधे घंटे के ऑपरेशन में एक हेड ऑफ स्टेट को उठा के ले जाना, उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि वो टेक्नोलॉजिकल पावर में कहां स्टैंड करता है और उसके आसपास दुनिया के देश नहीं है। तो भारत चीन के साथ इस तरह से नजदीकी संबंध न बनाए, चीन के साथ हमारा दोस्ताना संबंध अमेरिका को कमजोर नहीं करे, अमेरिकन इंटरेस्ट को कमजोर नहीं करे। हमारी जो सिस्टम है, हमारे देश का जो ब्यूरोक्रेसी है और प्लस पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो इस पे काम कर रहा है और अमेरिका को हम आश्वस्त कर रहे हैं। लगातार इस दिशा में काम चल रहा है कि भारत का कोई भी एफर्ट न डॉलर को रिप्लेस करने का है और न ही अमेरिका को कमजोर करने का है। इसलिए भारत पे ये जो 5% टैरिफ का जो मामला देख रहे हैं, ये भारत के अगेंस्ट आएगा नहीं और इस पे भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। हाल फिलहाल जल्दी ही जो है अगले कुछ महीने में आप देखेंगे कि दोनों देश के हेड ऑफ स्टेट, मतलब हमारे प्रधानमंत्री और जो ऑफिशियल हेड ऑफ स्टेट नहीं है लेकिन ऑफिशियल हेड तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री और जो है वहां के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी। और ये इस बार ये टैरिफ भारत के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं होगा। रूस से हमने तेल खरीदना ऑलरेडी कम किया है। आप यहां तक देखिए कि हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कैपेसिटी रखती है, रिलायंस ग्रुप, उसने भी ये क्लियर कट किया कि अब वो कोई और तेल जो है रूस से नहीं खरीद रहा। तो ये सारे मैसेज अमेरिका को सेटिस्फाइड करने के लिए है और भारत के विरुद्ध किसी तरह का अमेरिका और कोई सख्त कदम उठाए, हम उससे बचना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं। शायद देर से ही, लेकिन हमारे सत्ता में बैठे लोगों को यह बात समझ में आ गया है कि अमेरिका की नाराजगी भारत के लिए कितनी महंगी हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है इस बार ये टैरिफ भारत के विरुद्ध नहीं आएगा। ठीक है।